हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डो टू स्टडी। तो आज मैं आ गई हूँ और एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम करेंगे एमसीक्यू सीरीज का एक और नया चैप्टर एंड दैट इज वाटर रिसोर्सेज। ओके, तो ये वीडियो सीरीज ज्योग्राफी आईसीएसई क्लास 10 के लिए चल रहा है एंड पर्टिकुलरली फॉर सेमेस्टर 1, क्योंकि इस वीडियो में हम एमसीक्यू क्वेश्चंस यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। दैट टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिससे आपके सेमेस्टर 1 में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सरफेस वाटर। एंड यस, वन मोर थिंग बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चंस, आई वांट टू टेल दैट अगर आप बुक रीड नहीं किए हैं और डायरेक्टली इधर आए हैं देन यू मे फेस सम प्रॉब्लम्स, यानी कि आपको ये क्वेश्चंस ये सब फैमिलियर नहीं लगेगा। बट अगर आप बुक रीड करने के बाद ये क्वेश्चंस देखने आ रहे हैं देन डेफिनेटली दिस वीडियो विल गिव यू अ वेरी गुड रिविजन पैकेज। ओके, तो आई विल recommend you to first read the book and then come to see the वीडियो। ओके, तो उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे देन ऑब्वियसली आपका रिवीजन होगा, उसके साथ साथ आपको एक आइडिया भी आ जाएगा कि किस तरह का एमसीक्यूज जो है ये चैप्टर से बन सकता है। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सरफेस वाटर? ए रिवर, बी लेक्स, C pond, and D all of the above. And yes, the answer is all of the above, क्योंकि रिवर, लेक्स, पॉन्ड ये सब अर्थ के सरफेस के ऊपर ही देखे जाते हैं, isn't it? इसलिए हम इन सबको सरफेस वाटर कहते हैं। और ग्राउंड वाटर किसे कहते हैं? ग्राउंड वाटर मीन्स अर्थ के अंदर जो वाटर है उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज एन एक्वीफर? ऑप्शन ए, अ वाटर प्यूरिफायर, बी एन अंडरग्राउंड वाटर स्ट्रीम सैचुरेटेड विथ वाटर, सी सोर्स ऑफ सरफेस वाटर, एंड डी नन ऑफ द अबव। And you have 10 seconds to think the answer. And yes, the answer is an underground water stream saturated with water, यानी कि ग्राउंड के नीचे एक वाटर स्ट्रीम, जैसे आप देखे होंगे ग्राउंड के सरफेस में तो वाटर स्ट्रीम होता ही है, isn't it? स्ट्रीम्स आप देखे हैं, इसी तरह से ग्राउंड के नीचे वाटर का एक स्ट्रीम होता है और वाटर का एक स्ट्रीम होता है। ओके, तो ये होता है हमारा एक्वीफर। फॉर एग्जाम्पल अगर ये अर्थ का सरफेस है, ओके, देन ये सरफेस के नीचे से इधर इस तरह से एक स्ट्रीम जाता है जिसमें क्या है? वाटर है। ओके, जिसमें वाटर है, तो ये होता है एक्वीफर। जब हम ये ग्राउंड को डिग करते हैं देन ये एक्वीफर से पानी जो है रश आउट करता है। अंडरस्टूड? तो ये होता है हमारा एक्वीफर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द नेम ऑफ द वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? ए पानी, बी जल, सी हरियाली, डी नन ऑफ द अबव। एंड यस, द आंसर इज सी हरियाली। ओके, तो ये वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम का मतलब क्या है? यानी कि इट्स अ प्रोग्राम टू स्टोर द रेन वाटर एंड यूज इट वाइजली एंड इफेक्टिवली फॉर फ्यूचर या फिर इन फ्यूचर। अंडरस्टूड? लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द वाटर हार्वेस्टिंग मैकेनिज्म practiced in ancient times in central India known as? A खत्री, बी दिघीज, सी जिंग, एंड डी जोहार्ड्स। तो ये क्या है? मीन्स अभी तो हमारा नया नया प्रोग्राम्स लाइक वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब के बारे में हम जान रहे हैं और प्रैक्टिस में ला रहे हैं। बट पुराने टाइम से ही हमारे फोर फादर्स ही ऐसे मेथड्स, ऐसे मैकेनिज्म्स को प्रैक्टिस करते थे
जिसकी वजह से जो रेन वाटर है उसे स्टोर करके वो रेन वाटर को फ्यूचर में यूज करते थे। तो इस तरह के मैकेनिज्म को सेंट्रल इंडिया में क्या कहा जाता था? ओके, सो यस, द आंसर इज जोहार्ट्स। ओके, तो इस तरह का मैकेनिज्म जो है पूरे इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता था और हर जगह पर इसका नाम अलग अलग था। तो क्या क्या है वो देखते हैं। वेस्टर्न हिमालयाज में इसे खत्रिया कुल कहते हैं, गैंजेटिक प्लेन्स में बाउलीज या दिग्गीज, सेंट्रल इंडिया में जोहार्ट्स जो अभी हम देखे, डेक्कन प्लेटू में भंडाराज और केरे, वेस्टर्न घाट्स में सुरंगम, ईस्टर्न घाट्स में कोरम्बू और लद्दाख में जिंग। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the need of water harvesting in India? A. India receives very less rainfall. B. Rainfall in India occurs in short spells of high intensity. C. Most parts of India is a desert. And D. Due to very less water bodies in India. You have 10 seconds to think the answer. And yes, the answer is rainfall in India occurs in short spells of high intensity. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंडिया में जो बारिश होता है वो कम टाइम के लिए होता है और बहुत ही हाई इंटेंसिटी के साथ होता है। हाई इंटेंसिटी मीन्स एक साथ ही सारा बारिश होकर फिर बारिश नहीं होता। तो इससे क्या होता है, एक साथ होने की वजह से ग्राउंड को, अर्थ को, सरफेस सॉइल को इतना टाइम नहीं मिलता कि जितना भी बारिश हो रहा है वो वाटर को सॉइल एब्जॉर्ब कर पाए। इसलिए वो जो पानी है वो बह के चला जाता है। इसीलिए हमारे इंडिया में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की बहुत ज़रूरत है, ताकि हम खुद से सॉइल नहीं कर पा रहा, इसलिए हम ह्यूमंस वो रेन वाटर को स्टोर करें और उस रेन वाटर को यूज़ करके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करें। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट आर conduits in water harvesting system? A. They carry rainwater to the harvesting system. B. They store the rainwater. C. They recharge groundwater. And D. They collect rainwater. And yes, the answer is they carry rainwater to the harvesting system. Okay. So collect कौन करता है? कैचमेंट्स करता है। ओके, मीन्स ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का बहुत सारा स्टेप्स है ना। पहले वो पानी को हम कलेक्ट करेंगे, फिर हम उसे लेके जाएंगे, फिर उसे कहीं पे स्टोर करके रखेंगे, फिर हम उसे वो पानी जो स्टोर करके हम रखे हैं उधर से फिर अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए यूज़ करेंगे। तो इस सब का नाम पूछा गया है। तो कैचमेंट में ये रेन वाटर कलेक्ट होने के बाद ये रेन वाटर को अपने स्टोरेज एरिया तक पहुंचाने का काम होता है कॉन्डुइट्स का। कॉन्डुइट्स मतलब क्या है? दे आर जनरली पाइपलाइंस और some channels through which water flows and reach the storage system. Okay, let's move on to question number 7. What is irrigation? Irrigation का मतलब क्या है? And yes, अगर आप ये ऑप्शन से बहुत फनी है, so I think you all know the answer, and that is option C, watering agricultural plants through artificial means. Okay, आर्टिफिशियल मीन्स क्यों? क्योंकि हमारा नेचुरल मीन्स अगर बोले देन दैट इज रेनफॉल। तो जब रेनफॉल नहीं होता है तब ये एग्रीकल्चरल प्लांट्स को वाटर करने के लिए हम ये आर्टिफिशियल मीन्स लाइक वेल्स, लाइक कैनल्स, टैंक्स, ट्यूबवेल, ये सब यूज करते हैं और इसी को हम कहते हैं इरिगेशन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. What is the other name for inclined plane method used to lift water from wells? And you have 10 seconds to answer this question. And yes, the answer is option C, मोते।
इसे महते या फिर इंक्लाइंड प्लेन मेथड कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, वेल से मीन्स वेल का जो पोजीशन रहता है उधर से एक इंक्लाइंड प्लेन पर वो वेल रहता है, जिसकी वजह से ये पुली से जो रोप अटैच्ड होगा विथ बकेट, उसको ये रोप को किसी एनिमल्स या फिर ह्यूमंस जो है ये किसी एनिमल्स से बांधा जाता है एंड दे वॉक डाउन दिस इंक्लाइंड प्लेन, जिसकी वजह से जो बकेट है पानी भरकर वो ऊपर आता जाता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। इन विच मेथड वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम वेल्स using a partly submerged wheel with buckets arranged to the rim and the wheel is rotated by animals to draw water? A. Inclined plane method, B. Mahte, C. Lever method and D. Persian wheel method। तो इस तरह से कौन से मेथड में हम वेल से पानी निकालते हैं? एंड यस, द आंसर इज पर्शियन व्हील मेथड। ओके, so let's move on to question number 11. Which of these are not the advantages of well irrigation? Okay, A. Can be dug at very low cost. B. Oxen can be kept to draw water with no extra cost। इसका मतलब क्या है actually with no extra cost? मीन्स ट्रेडिशनली फार्मर्स जो है ऑक्सन को यूज़ करते आ रहे हैं अपने लैंड को प्लॉ करने के लिए। भले ही अब नए नए इक्विपमेंट्स और व्हीकल्स आ गए हैं, बट ट्रेडिशनली सो एज अकॉर्डिंग टू देम उनके तरफ से अगर देखें देन दिस इज विथ नो एक्स्ट्रा कॉस्ट एज दे यूज दीज ऑक्सन टू प्लॉ देयर लैंड टू। ओके, सी wells depend on underground water resources whose distribution vary from region to region and D. Using pumps water can be lifted from great depths। And yes, the answer is wells depend on underground water resources whose distribution vary from region to region। तो ये एक डिसएडवांटेज क्यों है? इसलिए है क्योंकि हम किसी भी जगह पर या फिर हर जगह पर वेल्स डिग करके पानी नहीं निकाल सकते, क्योंकि हर जगह पर वाटर का अवेलेबिलिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता। कहीं पर अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल रहता है और कहीं पर नहीं रहता है। तो इसी की वजह से दिस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन वैरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। तो इसलिए हम हर जगह पर वेल्स डिग नहीं कर सकते। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। Which of these are the ideal conditions for drilling tube wells? A. Availability of plentiful water at great depths. B. Large fertile area for irrigation. C. Soft soil to set up the tube well. And D. All of the above। And yes, the answer is all of the above। ये सारे ही कंडीशन चाहिए अगर हमें ट्यूबवेल ड्रिल करना है। अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेंटीफुल वाटर एट ग्रेट डेप्थ्स, तब जाकर ही हम इतना पैसा जो है इन्वेस्ट करके ये ट्यूबवेल को ड्रिल करें। अगर उधर पानी ही नहीं होगा देन ये ट्यूबवेल को ड्रिल करने का फ़ायदा ही क्या होगा, इजंट इट। नेक्स्ट है लार्ज फर्टाइल एरिया फॉर इरिगेशन। तो ट्यूबवेल डिग करने से उधर से हमें बहुत पानी मिलता है। तो अगर हम डिग कर रहे हैं देन इट्स पर्पस शुड बी टू इरिगेट अ लार्ज एरिया। छोटा सा एक लैंड है आपका और उधर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसको बस छोटा सा एरिया को इरिगेट करने के लिए अगर आप ट्यूबवेल इरिगेशन मीन्स अपना रहे हैं देन इट वुड बी एट अ लॉस। ओके, सी सॉफ्ट सॉइल टू सेट अप द ट्यूबवेल, यानी कि अगर सॉफ्ट सॉइल होगा देन ड्रिलिंग इज ईजियर। ओके, सो इसलिए हमारा आंसर बन जाता है डी, ऑल ऑफ द अबव। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। Why tubewells is a perennial means of irrigation? Perennial means of irrigation का मतलब है perennial means हमेशा जहाँ से पानी मिलता है या फिर हमेशा जहाँ पर पानी होता है। तो ट्यूबवेल इरिगेशन जो है वो पेरेनियल मीन्स ऑफ इरिगेशन है, यानी कि ट्यूबवेल से हमें हमेशा पानी मिलता है। ओके, अगर कुआं की बात करें
देन कुआं जिसमें ज़्यादा पानी नहीं होता वो सब समर अगर बहुत इंटेंस हो जाता है देन वो टाइम में सूख जाता है। सिमिलरली रिवर्स का भी बात है, वो भी सूख जाता है। सो दे आर नॉट पेरेनियल सोर्स ऑफ इरिगेशन। बट ट्यूबवेल के केस में ऐसा नहीं होता, जितना भी धूप हो वो पानी नहीं सूखता है। सो व्हाई इज दैट सो? ओके, सो यू हैव 10 seconds to answer this question. And yes, the answer is it is drilled up to permanent water table. तो हमारे ग्राउंड में एक परमानेंट वाटर टेबल होता है जिस तक ये ड्रिलिंग प्रोसेस कंटिन्यू होता है ट्यूबवेल बनाने के लिए। ओके, तो ये परमानेंट वाटर टेबल का नाम से ही आपको पता चल जाता है कि इधर पानी जो है कभी नहीं सूखता। ओके, so let's move on to question number 14. Which of these are the two types of irrigation canals? So as you all know there are two types of irrigation canals. तो इनमें से इन ऑप्शन में से वो दो कौन सा है? A perennial and dry canal, B dry and inundation canal, C perennial and inundation canal, and D flood canal and dry canal. And yes, the answer is perennial and inundation canals. Okay, so I hope you know what are these perennial and inundation canal, isn't it? Let's move on to question number 15. Which of these canals get water only when rivers are flooded? तो हम थोड़ी ही देर पहले देखे कि there are two types of canals, that is perennial canals and inundation canals. तो अब क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कैनल में पानी तभी मिलता है जब रिवर्स में फ्लड हो जाता है? ए पेरेनियल कैनल, बी इनंडेशन, सी ड्राई कैनल एंड डी फ्लड कैनल्स। एंड यस, द आंसर इज ऑब्वियसली इनंडेशन कैनल। तो इनंडेशन कैनल जो है ये हमेशा रिवर से थोड़े से ऊपर बनाते हैं। रिवर के जो रिवर का जो लेवल है उससे थोड़ा ऊपर बनाया जाता है ताकि जब भी फ्लड हो, मीन्स एक्सेस वाटर जब भी ये रिवर में आ जाए हेवी रेनफॉल की वजह से, यानी कि फ्लड हो जाए, तब वो एक्सेस वाटर ये कैनल्स के थ्रू इरिगेशन पर्पस के लिए फील्ड्स में और एग्रीकल्चरल लैंड्स में पहुंच जाए। ओके, तो इस तरह का कैनल को हम कहते हैं इनंडेशन कैनल। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16. Which of these rivers irrigate Rajasthan? I am very sorry, this is which of these canals. Okay, which of these canals irrigate Rajasthan? तो इधर 4 कैनल का नाम दिया गया है। ए भाखरा कैनल, बी इंदिरा गांधी कैनल, सी मेट्टूर कैनल एंड डी कोसी कैनल, कोसी। एंड यस, द आंसर इज इंदिरा गांधी कैनल। ओके, तो राजस्थान में हमारा इंदिरा गांधी कैनल है जिससे राजस्थान में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए पानी मिलता है। राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनल से इरिगेशन एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए पानी मिलता है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17. Which means of irrigation enabled Punjab and Haryana to be called as the granary of the country? Okay, A well, B tube well, C tank and D canal. And yes, the answer is canal. Okay, so canal irrigation से पंजाब और कैनल इरिगेशन के मदद से पंजाब और हरियाणा को आजकल हम ग्रैनरी ऑफ द कंट्री कहा जाता है, यानी कि पंजाब और हरियाणा में ही सबसे ज़्यादा वीट का ग्रोथ होता है। ओके, सो इट्स प्रोवाइडिंग फूड टू द होल कंट्री। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18. Which among these states are known as the nucleus of the Green Revolution? तो इनमें से कौन से स्टेट को न्यूक्लियस ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश एंड डी बोथ ए एंड बी। जो हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन भी।
And yes, the answer is D, both A and B. पंजाब एंड हरियाणा को ही न्यूक्लियस ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है पंजाब और हरियाणा से ही स्टार्ट हुआ है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19. Why tank irrigation is mainly seen in the Deccan region of India? Okay, so tank irrigation जो है वो mainly हमारे डेक्कन रीजन यानी कि साउथ इंडिया में देखा जाता है. तो ये प्रैक्टिस क्यों है? A, hard rocks in the area do not suck up water, so wells cannot be made. B, there are many natural depression in Deccan Plateau which are used to make tanks. C, the river of this region is snow fed. And D, both A and B. And yes, the answer is obviously both A and B. Okay, so Deccan region जैसे कि आपको पता है it's a plateau region, isn't it? तो इधर जो रॉक्स होता है वो बहुत ही हार्ड है और इसकी वजह से, हार्ड रॉक्स होने की वजह से ही हमारे डेक्कन रीजन में जो सॉइल है वो वाटर को सक नहीं करता. तो अगर वाटर को सॉइल एब्जॉर्ब नहीं कर रहे देन इट्स ऑब्वियस कि हम वेल्स उधर डग नहीं कर सकते, इजंट इट? हम उधर वेल्स डिग नहीं कर सकते. नेक्स्ट है, देयर आर मेनी नेचुरल डिप्रेशन इन डेक्कन प्लेटू विच आर यूज्ड टू मेक टैंक्स. टैंक क्या होता है एक्चुअली? टैंक मीन्स हम एक बंड क्रिएट करते हैं जिसमें हम वाटर स्टोर करके रखते हैं. ओके, तो जो डेक्कन रीजन है इधर ऑलरेडी बहुत सारे नेचुरल डिप्रेशन है. डिप्रेशन मीन्स बहुत सारे गड्ढे ऑलरेडी प्रेजेंट है. तो इसी गड्ढों को तो थोड़ा से मॉडिफिकेशन डेवलपमेंट करके हम टैंक में कन्वर्ट कर देते हैं. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20. Which of these are the disadvantages of tank irrigation? Okay, अच्छा, इधर और एक पॉइंट डिस्कस करना है एंड दैट इज इधर मैं इधर लिखी हूँ द रिवर ऑफ दिस रीजन इज स्नो फेड. ये क्यों नहीं है? ये आंसर क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारा जो साउथ इंडिया का रिवर्स है दीज आर नॉट स्नो फेड. स्नो फेड का मतलब है कि वो रिवर्स में जो पानी आ रहा है वो स्नो मेल्ट होने की वजह से आ रहा है. बट साउथ इंडिया के रिवर्स ऐसा नहीं है. नॉर्थ इंडिया के रिवर्स की बात करें देन गंगा जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रहा है. तो गंगोत्री ग्लेशियर क्या है? इट्स आइस और इट्स स्नो अबोर्ड. तो जहाँ से स्नो जो है मेल्ट होकर इस गंगा में बह रहा है. सो इट्स अ स्नो फेड रिवर जिसमें हमेशा पानी रहेगा. ओके, बट साउथ इंडियन रिवर्स जो है दे आर नॉट स्नो फेड एंड दे आर पेरेनियल ओनली इन द रेनी सीजन. बस रेनी सीजन में ही इन सब में पानी होता है. ओके, तो ओके, सो इधर स्नो फेड लिखा गया है इसीलिए हमारा आंसर ये नहीं हो रहा. ओके, अगर ये रेन फेड होता देन ऑब्वियसली ये भी हमारा आंसर हो जाता. सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20. Which of these are the disadvantages of tank irrigation? A, tank irrigation is done in places having a rocky terrain. B, terrain का मतलब है relief. Okay. B, tank irrigation can store rain water. C, regular desilting of tank is required. And D, none of the above. And yes, the answer is regular desilting of tank is required. बाकी दो जो ऑप्शन है ये है हमारा एडवांटेज ऑफ टैंक इरिगेशन. ओके, तो रेगुलर डीसिल्टिंग का मतलब है वाटर स्टोर होने की वजह से उसमें जो सिल्ट होता है वो नीचे डिपॉजिट हो जाता है. तो जितना सिल्ट डिपॉजिट होगा उतना वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी कम होते जाएगा. इसीलिए वो टैंक को रेगुलरली डीसिल्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि सिल्ट निकाल देना. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21. Which of these are the drawbacks of the conventional methods of irrigation? Okay, so conventional methods means traditional methods. कौन कौन सा है? हमारा वेल, ट्यूबवेल, ये सब हमारा conventional methods ही है. तो इन सब में क्या ड्रॉबैक है यानी कि डिसएडवांटेज क्या है? A, crops are subjected to cyclic changes. B, fields lying in low areas get prolonged waterlogging. C,
around 15% land is wasted in preparing channels, and D all of the above. Okay, sorry, इधर आपको आंसर ही दिख गया. Yes, okay. So the answer is all of the above. Okay, तो ये सारा ही है conventional method of irrigation का disadvantages. Okay, so let's move on to question number 22. Which among these are the modern means of irrigation? And you have 10 seconds to answer this question. And yes, the answer is B, furrow irrigation. furrow irrigation हमारा एक modern means of irrigation है. furrow irrigation, sprinkler irrigation, drip irrigation, ये सब हमारा modern means of irrigation है. Okay, so let's move on to question number 23. In which irrigation perforated pipes are placed between rows of crops such that water directly reach crops? Okay, A, furrow irrigation, B, spray irrigation, C, drip irrigation, and D, sprinkler irrigation. And yes, the answer is drip irrigation. तो इसमें क्या होता है, मीन्स अगर इस तरह से हमारा इधर क्रॉप्स लगाया गया है. ओके, तो ये एरियाज में अगर क्रॉप लगाया गया है, देन इस तरह से जो पाइप्स जो है ये चैनल के पास से पास करेगा और ये पाइप्स में ऐसे होल्स रहेंगे. ओके, जिससे जो वाटर फ्लो करेगा ये पाइप में, वो वाटर जो है इन प्लांट्स तक पहुंचेंगे. ओके, इन प्लांट्स तक पहुंचेंगे. तो ये क्या है, ये बहुत ही एक अच्छा सिस्टम हो जाता है जिसमें जो वाटर जो वेस्ट होता है वो बहुत कम होता है. ओके, सो दिस इज ड्रिप इरिगेशन. ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर जो है डायरेक्टली प्लांट्स तक पहुंचता है, प्लांट्स या क्रॉप्स तक पहुंचता है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24. Which of these methods are known as overhead irrigation method? This is the last question from this video. Okay, so option A, sprinkler irrigation, B, drip irrigation, C, furrow irrigation, and D, spray irrigation. I will definitely say कि आप बस ये 24 questions ही पढ़ के मत जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो मैं बनाई हूँ आपको एक आइडिया देने के लिए बनाई हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन कहाँ से क्वेश्चन पिकअप हो सकता है. सो यू हैव टू रीड द होल टॉपिक विच सराउंड दीज क्वेश्चंस. ओके, सो आंसर इज स्प्रिंकलर इरिगेशन. ओके, सो स्प्रिंकलर इरिगेशन को ओवरहेड इरिगेशन भी कहा जाता है. तो मैं और एक बार कहूँगी कि आप पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे. ओके, सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. तो नेक्स्ट जो है, अभी तो हमारा सेमेस्टर 1 के लिए ज्योग्राफी से सारा चैप्टर का एमसीक्यूज में अपलोड कर चुकी हूँ, इजंट इट. अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हम एमसीक्यूज जो है हिस्ट्री सिविक्स से मैं अपलोड करूंगी. ओके, तो आपका 29 नवंबर को एग्जाम स्टार्ट हो रहा है एंड टुडे इज 15 नवंबर. सो दिस इज द करेक्ट टाइम फॉर रिवाइजिंग योर होल हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पोर्शन विथ MCQs फ्रॉम पर्टिकुलर चैप्टर. ओके, तो मैं हर एक चैप्टर से इम्पॉर्टेंट MCQs का मतलब है these MCQs आर कवर्ड फ्रॉम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चैप्टर. ओके, तो ये पूरा करेक्ट टाइम है आपका रिविजन के लिए. एंड सो MCQs फ्रॉम हिस्ट्री विल बी अपलोडेड वेरी सुन. ओके, सो अभी आपको क्या करना है, आई होप कि आपको मैं जितना भी क्वेश्चन आपके साथ शेयर की अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा. देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट MCQs वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत ही आपके पास पहुंच जाए. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप स्टडिंग एंड बाय बाय.